क्या हुआ? TS26B7343 ये बाइक तेरी है? हाँ मेरी है। क्या हुआ? चुपचाप स्टेशन चल। सर पर क्यों? एक्सीडेंट करके किसी की जान ले लिया और बोलता है कि क्या हुआ? हाँ? तेरी वजह से एक लड़की की जान चली गई। एक्सीडेंट मैंने नहीं किया सर। 4 महीने पहले मैंने अपनी बाइक बेच दी सर। पीटर नाम का एक आदमी है, उसी को बेची थी कसम से। अबे ये पीटर कौन है? पीटर मतलब सफेद दाढ़ी वाला वो है क्या? हाँ वही है। वो यहाँ रहता है? हाँ अगली गली में रहता है। तुम दिखाओगे? हाँ चलो सर बताता हूँ, चलो। एक मिनट सर, वो है पीटर का घर। शिवा तू यहीं रुक। कौन है? इस टाइम पे कौन मरने आया बे? क्या है? पीटर भाई आप ही हैं क्या? मेरे घर पे आके मेरे बारे में ही पूछ रहा है? कौन है बे तू? तूने मेरी फ्रेंड को क्यों फॉलो किया? आप लोग नहीं जा रहे हो क्या? जा रहे हैं सर, बट आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। फॉर व्हाट? सर टुडे इज अवर लास्ट डे क्लास इन साइकेट्रिक कोर्स। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है सर, जैसे हमें लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए। लेकिन सर हम किसी एक्साइटिंग और एडवेंचरस केस के बारे में जानना चाहते हैं जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिले। वी रिक्वेस्ट यू सर। प्लीज सर। प्लीज सर। प्लीज सर। एक केस ने मुझे ही चौंका दिया था, जिसे मेरे चाचा जी ने हैंडल किया था। कैसा केस था सर? बताने से पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। इस विशाल ब्रह्मांड में जो नश्वर है वो सिर्फ प्रेम के सिवा कुछ नहीं है।
उसी प्यार को अपने दिल में बसाए हुए एक इंसान जिससे प्यार करता है उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। उसका नाम है शिवा। मम्मी पापा, आज से आप दोनों की कमी महसूस नहीं होने वाली, क्योंकि मैं शादी करने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए। हेलो सुनो। बेबी, हम कोई शादी में नहीं जा रहे हैं, हम अपनी शादी करने जा रहे हैं। जल्दी आओ ना। आ रहा हूँ जान, बस 2 मिनट, अभी आया। तुम मेरा इंतजार करो, बाय। बचपन का हमारा प्यार आज एक बंधन में बंधने जा रहा है। दिस इज वॉट आई ऑलवेज वॉन्टेड सुनो। हम दोनों के बीच की याद रहने वाली कोई बेस्ट मेमोरी याद है तुम्हें? सुनो, तुमने कुछ खाया है नहीं? नहीं खाया? मैंने कुछ नहीं खाया। चलो रुक के खाते हैं। सुनो, कुछ देर पहले मैंने तुमसे बेस्ट मेमोरी के बारे में पूछा था, कुछ याद आया तुम्हें? हमने जो पल साथ में बताया वो सभी बेस्ट मोमेंट्स हैं। एक दो पूछोगे तो मैं क्या बताऊं तुम्हें? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, हाँ? सुनो, प्लीज। शादी का टाइम हो रहा है ना? नहीं, अभी पूरा आधा घंटा बाकी है। ऐसी बात है? आओ ना। अरे शिवा। हाँ बोल चिन्ना। अरे यार शिवा, वो क्या है कि मैं ना हार लाना भूल गया। तू आते वक्त लेते आना यार। यही उम्मीद थी। ठीक है, मैं लेकर आ जाऊंगा। क्या हुआ? चिन्ना हार लाना भूल गया, और क्या। चलो हम लोग लेकर आते हैं। ओके। चलो चलते हैं। ए शिवा, हार तो उस तरफ मिलेगा। अरे वहाँ। क्या हुआ? इसे भी अभी बंद पड़ना था। किक मारूंगा तभी स्टार्ट होगी है। लगता है इस खटारा को सर्विसिंग में देना पड़ेगा। तुम यहीं रुको, मैं हार लेकर आता हूँ। दो फूलों का हार चाहिए था।
क्या हो गया तुम्हें शिवा? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? जब जा रहे थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। मजाक कर रहे हो ना? अच्छा ठीक है, चलते हैं। क्या हुआ? अरे ये कैसे हो गया? फोन तो करो। पता नहीं। कर रहा हूँ भाई। पुलिस को फोन करो। अरे फोन करो। अरे कर दिया मैंने। जल्दी, फोन है क्या तुम्हारे पास? क्या हो रहा है ये? ये फोन क्या? लगाओ ना। हाँ, इसे होश आ गया। ये तो जिंदा है अभी। तो होश आ गया। पता नहीं। अरे क्या हो गया? इनको क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कुछ बताओ भाई। ये एम्बुलेंस को फोन करो। सुनो 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 सुनो, आगे खोलो। सुनो, ये क्या हो गया तुम्हें? सुनो सुनो सुनो, नहीं सुनो सुनो, आगे खोलो। तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। सुनो सुनो सुनो, ऐसा मत करो। सुनो, तू माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। माँ की तरह मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाएगी ना? चाहे जान चली जाए, मैं नहीं छोड़ूंगी। मतलब तुम भी मुझे छोड़ दोगे क्या? दिल की धड़कन को कोई दिल से जुदा करता है क्या? तुमसे जुदा होने का मतलब है दिल की धड़कनें बंद हो जाना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सुनो सुनो सुनो, आगे खोलो। सुनो, ये फोन किसने किया? सर, इस आदमी ने इस औरत को जान से मारा है। हाँ सर, मैंने भी देखा, इसी ने इसको मारा। हाँ सर, हमने अपनी आंखों से देखा सर। इसने मार के नाटक कर रहा है। ले चलो इसे। इसको लेके जाओ। ए, चल रे। ए, चल चल चल। हट हट। ले चलो गाड़ी में। ये तो खींच के ले चले इसे। बैठ गाड़ी में। ले चलो। बैठाओ इसे। बहुत देखा है। चल रे। चल। तो असल में क्या हुआ था सर? जब वो उसे इतना प्यार करता था तो उसने उसे क्यों जान से मारा? क्या वो आदमी साइको था सर? मतलब और क्या हो सकता था सर? कहानी तो अभी शुरू हुई है। जैसे जैसे सुनते जाओगे पता चलती जाएगी। कुछ बोला क्या? सर, कितना भी मारने के बाद ये अपना मुंह नहीं खोल रहा है। बोल रहा है मैं उसे क्यों मारूंगा। बोल रहे क्यों मारा? बोल बोल बोल। ये क्या बोलेगा?
पहले तो उसके साथ घूमता होगा, फिर उससे बोर हो गया होगा, इसीलिए उसे मार दिया। बोल, सही कह रहा हूं ना? तेरी इतनी हिम्मत, कपड़े उतार इसके, उतार, चल उतार, चल बैठ। आज तक किसी ने भी मेरी वर्दी को छूने की हिम्मत नहीं की और तूने मुझ पर हाथ उठाया। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इतनी हिम्मत तेरी, मुझ पर हाथ उठाएगा? बैठाओ इस कमीने को, चल बैठ, बैठाओ। बैठ। मुझ पर हाथ उठाएगा? अभी बताता हूँ तुझे। ये ले। सर, बड़े साहब बुला रहे हैं आपको। 2 मिनट रुको, अभी आ रहा हूँ। ओके सर। ओए, सर, जब तक ये सच ना बोले जल्दी भागते रहना, ओके समझ सर। गए ना? ठीक है मैं सर। सर से मिलकर ठीक है आता हूँ। सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए आईपीसी सेक्शन 302 के तहत एक लड़की को बेरहमी से मारने वाले शिवा को यह अदालत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। फोड़ अच्छे से फोड़। क्यों रे, ठीक से काम क्यों नहीं करता है? क्या? अरे बहुत दूर उड़ रहा है इधर। चल चल, उठा उठा, मिट्टी उठा यहाँ से। तुम बाद में बैठकर होमवर्क कर लेना, ठीक है? मम्मी मैं भी बनाऊं? अरे बेटा, संभल कर, संभल कर। देखो मम्मी कितना अच्छा बना, देखो। अच्छा बना है ना? आज भजिया बनाने की क्या जरूरत थी? कल ही तो बनाई थी ना। अरे जो कुछ वो मांगता है तुम उसकी मांग पूरी कर देती हो, दिमाग खराब होता है उसका। मैं इसे इतना प्यार करती हूँ और आप इसे मेरा लाड़ कह रहे हैं। वैसे भी हर माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे को खुश रखे, उसे उसके अलावा और कुछ कभी नजर ही नहीं आता। हम दोनों का रिश्ता तो एक नामी रिश्ता है। वो बिल्कुल मेरी सांसें, मेरा प्यार, मेरी दुनिया, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। चाहे मुझे दुनिया की दौलत ही क्यों न मिल जाए, लेकिन मुझे अपने बेटे के अलावा और किसी चीज से इतना प्यार हो ही नहीं सकता। एक माँ होने के नाते मैं इसे सब कुछ देना चाहती हूँ। जब ये मुझे माँ कहकर पुकारता है तो मैं पूरी दुनिया भूल जाती हूँ। चाहे मैं भूखी रह जाऊं, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं रखूंगी। इसे सब कुछ दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं इसे अपनी गोद में सुलाना चाहती हूँ। मैं भी इसके साथ एक छोटी बच्ची बन जाती हूँ। इसके लिए मैंने बहुत सपने देखे हैं। मैं चाहती हूँ बस इसे जिंदगी भर इसी तरह प्यार करती रहूं। इस प्यार को आप नहीं समझ पाएंगे। ये एक माँ का प्यार है। अपनी इस खूबसूरत सी दुनिया में मुझे भी थोड़ी सी जगह दो ना, मैं भी एक कोने में रह जाऊंगा।
बाल हमेशा अच्छे से बनाना बेटा। ओके मम्मी। अच्छा ठीक है, चलो बैग ले लो। बाय मम्मी। बाय। हाय स्टूडेंट्स। हाय सर। ये आपकी नई इंग्लिश टीचर हैं। इनका नाम है स्वप्ना तिवारी। मैम आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। हाय स्टूडेंट्स। हाय मैडम। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। तो पहले किससे स्टार्ट करें? चलो तुमसे स्टार्ट करते हैं। अपना नाम बताओ। कार्तिक टीचर। कार्तिक, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पुलिस। तुम्हारा रोल मॉडल कौन है? मेरे डैडी। वाह, वेरी गुड। सिट। नेक्स्ट तुम। रमेश टीचर। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो रमेश? नंदामोरी बालकृष्णन बनना चाहता हूँ। जरूर बनोगे, बैठ जाओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट तुम। तुम्हारा नाम क्या है? चिन्ना टीचर। और तुम्हें कौन पसंद है? मुझे ये बहुत पसंद है। ओह अच्छा, जरा तुम उठो। तुम्हें कौन अच्छा लगता है? तुम्हें भी ये पसंद है क्या? नहीं टीचर। तो फिर कौन पसंद है तुम्हें? मुझे मेरी मम्मी पसंद है। तुम्हारी माँ तुम्हें इतनी पसंद क्यों है? क्योंकि मम्मी के लिए मैं ही उनकी पूरी दुनिया हूँ टीचर। मेरे लिए वो कुछ भी करती हैं। मैं जो मांगता हूँ उसके लिए कभी मना नहीं करती हैं। वो हमेशा मुझे हंसाती रहती हैं। मुझे जब भी भूख लगती है तो वो मेरी पसंद का खाना बनाती है। छोटी सी चोट भी लग जाए तो सह नहीं पाती, हमेशा साथ रहती है, इसलिए मुझे पसंद है। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, वेरी गुड। बेटा। मम्मी। 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 बेटा 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 संभालो बेटा। बेटा 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 संभालो अपने आप को बेटा। बेटा टकले 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 टकले। चलो चल के फुटबॉल खेलते हैं। मम्मी। मम्मी। मम्मी क्यों रो रहे हो? मम्मी मर गई। मत रो, मैं हूं ना। रोना बंद करो, हम साथ हैं। चलो चलते हैं, क्लास शुरू होने वाला है, आधा घंटा ही बाकी है। तुम रोते हो तो बहुत बुरा लगता है। चलो चलते हैं। ऐसी माँ को खोने के गम के बीच शिवा की जिंदगी में सुनंदा आई। उसकी दोस्ती ने माँ के गम को थोड़ा कम कर दिया। सिक्स्थ क्लास से उसके साथ घूम रही है, लेकिन 10th में तो हमारे साथ होना चाहिए। अरे शिवा के साथ उसकी 5 उंगलियां घी में हैं, क्यों छोड़ेगी उसे? सुनंदा, वैष्णवी बुला रही है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हाँ ओके बाय। देख यार सुनंदा कितनी मस्त लग रही है। अरे अपना शिवा उसे इंजेक्शन देता होगा यार। जब इंजेक्शन लगता है ना तो लड़कियां ऐसे ही मस्त दिखती हैं। शिवा हफ्ते में एक बार इंजेक्शन देता होगा। ये भी हो सकता है कि
कि रोज रोज देता हो? हाँ? हाँ यार, रोज देता होगा। ये बात है क्या? बिल्कुल। तेरी इतनी हिम्मत! तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे और उसके बीच में कुछ है क्या? हाँ, मेरे और उसके बीच में कुछ है, क्या करने का? क्या करे तुम? अरे सुनो, अरे रुक जाओ, अरे सुनो, पीटी सना रहे हैं। अरे यार छोड़, पीटी सना रहे हैं। अरे हटो। वो लोग कैसी बातें कर रहे हैं यार? अगर हम दोनों मिलकर बात करते हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है? छे, सुनो बहुत अच्छी लड़की है यार, और मैं नहीं चाहता कि उसका नाम मेरी वजह से खराब हो जाए। हमारे बीच कुछ नहीं है। अरे यार क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, यहाँ बैठ मेरे पास। उसने ऐसा क्यों कहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों के बीच कुछ है जरूर। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ यार, तू हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। सभी दोस्तों के मुकाबले तू ही उसके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड भी करता है। अगर वो बीमार हो जाए और छुट्टी लेकर अपने घर पर बैठ जाए तो तू क्या करेगा? तू भी छुट्टी लेकर के उसके घर के आगे पीछे चक्कर काटता रहेगा। अब इसे क्या कहते हैं यार? इतनी छोटी सी बात के लिए तूने सबके साथ झगड़ा कर लिया। अब इसे क्या कहेंगे यार? एक्चुअली तू इसे लव करता है यार। सुन, देख वो आ रही है। शिवा, मैं तेरे से बाद में मिलता हूँ। शिवा, हम दोनों के बारे में यहाँ सब लोग गलत बातें कर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ चल रहा है ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। इसलिए आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, ना बात करेंगे। ठीक है, बाय। तुमसे मिले बिना, तुमसे बात किए बिना मैं नहीं रह सकती यार। इसलिए चाहिए तो हम दोनों सीक्रेटली मिल सकते हैं, सीक्रेटली बातें करेंगे। ठीक है ना? सॉरी सुन्नू, मैं भूल गया। हाँ, मुझे भूल गए? मुझे भूल गए तुम? हाँ, अरे मेरी बात तो सुनो, कस्टमर सारे सुन रहे हैं। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। हाँ, ऐसे चिल्लाओ मत, ऐसे आराम कैसे से बोल बात सकते करते हो? हैं ना प्लीज। हाँ, मुझे भूल जाओगे तुम? बोलो। जरा भी नहीं सोचते ना? कितने लोग हैं यहाँ। सुन्नू तो क्या हुआ? अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना गलत है क्या? छी। और लोग हाय अंकल। देखो इसका नाम लिया और आगे। हाय बेटी। तुम 100 साल जियोगी,
हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे और तुम आ गई। आप कैसे हैं? बढ़िया। देखो मैं डॉक्टर बनना चाहता था और डॉक्टर बन के दिखाया। हाउ डू यू फील? अमेजिंग अंकल, आप है ना मेरी इंस्पिरेशन। पूरी तरह भले ही नहीं, पर थोड़ी सी भी आपकी जितनी हो जाओ ना, दैट्स इनफ अंकल। थोड़ी क्यों बेटी, देखना तेरे पापा तुम्हें मुझसे भी बड़ा बनाएंगे। मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो यार? तुम अपने टैलेंट से ऊपर आए हो और वो भी ठीक तुम्हारी तरह आगे बढ़ना चाहती है। ऑल द बेस्ट बेटी। थैंक यू सो मेरी मच प्यारी अंकल। बच्ची। आपको पसंद इसलिए खास तौर पर बनाया ये। अरे रे रे रे, बस 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 बस। इससे क्या है, ये तो अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना खाता है, हमारा खाना कहाँ अच्छा लगेगा? खाने का क्या है यार, वो तो दुनिया में हर जगह मिलता है, लेकिन यार प्यार तो तुम्हारे ही घर में मिलता है। तुम्हें बहन और सुनंदा को देखकर जो खुशी मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। अंकल, साल में एक बार लंच के लिए आते हैं आप, कम से कम महीने में एक बार तो आइए ना प्लीज। महीने में एक बार क्या, महीने में 10 बार आऊंगा। अब तो हैदराबाद में भी हॉस्पिटल का ब्रांच खोलने जा रहा हूँ। अंकल, फिर अब्रॉड वाली ब्रांच आप कैसे मैनेज करेंगे अंकल? अरे वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैनेज करूंगा। आप भी कमाल हैं अंकल। भैया, मान्यता कैसी है? आप जब से आए उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ नाम का ही बड़ा डॉक्टर है, तभी तो इस बारे में कुछ कर नहीं पा रहा है। इन हाथों ने बहुत क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट्स को ठीक किया है। लगता है पिछले जन्म में मैंने कुछ पाप किए होंगे, शायद उसी का नतीजा भुगत रहा हूं। इस हाथ ने बहुत से लोगों को सहारा दिया है, ठीक उसी तरह से मानवता के मामले में भी अगर तुम कुछ कर पाओ तो भगवान खुश हो जाएगा। सुन्नू, थोड़ी देर के लिए नीचे आओ ना प्लीज। अभी आओ, डैडी घर पर है, अभी नहीं आ सकती। सुन्नू, मेरे सारे दोस्त लोग बाहर जा रहे हैं, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। ये 5 डेज मैं तुम्हें बहुत तंग करने वाला हूँ। चलो अब नीचे आ जाओ फटाफट। अच्छा ठीक है, रुको आती हूँ। ए, मैं और नहीं पीऊंगा। इस बियर में मजा नहीं आया यार, मुझसे नहीं पिया जाएगा। छोड़, अब नहीं पीऊंगा। आज सच में बहुत ज्यादा हो गई है यार। आइसक्रीम खाओगी? हाँ हाँ चलो। कौन सा फ्लेवर चाहिए तुम्हें? बटरस्कॉच। अबे यार क्या दिखती है भाई, मस्त लड़की है यार। कौन से फ्लेवर है यहाँ पर? बहुत सारे फ्लेवर्स हैं सर। बटरस्कॉच है? ठीक है सर। हाय 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 हाय, क्या फिगर है रे तेरा। चलती क्या मेरे साथ, आजा रानी। शिवा, यह याद रखना, तो इसी रोड पर तुझे चीर के रख दूंगा मैं। रुकना, भागता का, अभी तेरे को चीर के दिखाता हूं मैं। रुक, भागता का। ऐसे गुंडे तो हर गली में मिलेंगे शिवा। छोड़ो इन्हें, चलो चलो चलते हैं। चलो ना शिवा। खुशहाल सुनंदा की जिंदगी में अचानक एक दुर्घटना घट गई। उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए। डैडी, 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 मम्मी, मम्मी, मम्मी उठिए ना, मम्मी, मम्मी। डैडी, डैडी प्लीज उठिए, प्लीज। शिवा उस वक्त शहर से बाहर था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका फोन नहीं लगा।
उसके दर्द को बांटने के लिए शिवा भी इस वक्त साथ नहीं था, इसलिए सुनंदा बहुत अकेली हो गई। डैडी, मम्मी। सुनो, शिवा, मत रो सुनो। मेरे डैडी। मैं हूं ना। चुप हो जा। सुनो प्लीज मत रो। मैं आ गया हूं ना तुम्हारे पास। चलो अब मेरे हाथ से खाना खा लो। सुनो सुनो, खा लो, थोड़ा सा खा लो। कब तक ऐसे उदास रहेगा यार? उसके माँ बाप को हम वापस नहीं ला सकते हैं, पर तू उसका हाथ तो थाम सकता है ना? आखिर तू कहना क्या चाहता है? शादी कर ले उससे यार। इस वक्त उसका सहारा सिर्फ तू ही बन सकता है। तेरे साथ होने से उसकी जिंदगी में नई रोशनी आ जाएगी। ज्यादा देर मत कर यार, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस सदमे से कभी बाहर ना निकल पाए। अभी अभी तो उसने अपने आप को संभाला है। ऐसे टाइम पर शादी की बात मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। शादी करने से क्या वो नॉर्मल थोड़ी हो जाएगी? जरूर हो जाएगी यार। प्यार जिंदगी में उम्मीद जगाता है और उम्मीद को शादी मजबूत बनाती है। तू देर मत कर यार, उससे शादी कर ले। इस सिचुएशन में उसे भरोसा दिलाने के लिए तुझे शादी करनी होगी, और कोई रास्ता नहीं है। चाहे तेरा प्यार कितना ही सच्चा ना हो, शादी के बिना वो मुकम्मल कभी नहीं हो पाएगा। आज तक तेरे प्यार की खूबसूरत यादें उसके साथ हैं, लेकिन ये यादें कब तक रहेंगी मुझे ये बता। देख यार शिवा, अभी सोचने का समय नहीं है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए शिवा। बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। अब फैसला कर ले यार। तेरा कोई दोस्त आया है तुझसे मिलने के लिए, आजा। हे, सिर्फ 5 मिनट। ए शिवा, ए शिवा, शिवा मत रो यार, प्लीज मत रो। शांत हो जा यार, रोने से कुछ नहीं होगा। उस दिन मैंने तुझे कई बार कॉल किया था। तू आएगा ये सोचकर सुबह से शाम तक तेरा इंतजार करता रहा, लेकिन तू नहीं आया। लेकिन दूसरे दिन पेपर में मैंने सुनंदा की मौत की खबर पढ़ी। ऐसा कैसे हो सकता है यार? मैं आज तक शॉक में जी रहा हूँ। ए, उस लड़की को तू अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, तू उसे कैसे मार सकता है यार? वही ना चिन्ना, मैं उसे क्यों मारूंगा? वो मेरी जान थी, वो मेरी सब कुछ थी यार। तूने उसे नहीं मारा तो इन लोगों ने तुझे जेल में क्यों डाला है? यार चिन्ना, तू तो जानता है ना मैं सुन्नू से कितना प्यार करता था। मैं मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सुन्नू को नहीं मारा, मुझे फंसाया गया है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाना होगा। देख, हम दोनों आज के नहीं बचपन के दोस्त हैं। मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है शिवा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू उसे मार सकता है। और सच यही है, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू निर्दोष है। इस खून के पीछे की क्या वजह है मुझे बता शिवा। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकाल प्लीज यार। देख,
तुझसे मिलने के लिए इन लोगों ने मुझे 2 महीने वेट करवाया है। मैं तुझे यहाँ से कैसे बाहर निकालूं? चिन्ना सुन, जो कांस्टेबल तुझे यहाँ लेकर आया तू जाके उससे मिल। देख चिन्ना, हम दोनों को पता लगाना होगा कि सुन्नू के मर्डर के पीछे का राज क्या है। सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकाल, कुछ भी कर भाई, बस निकाल दे। तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है चिन्ना, प्लीज चिन्ना प्लीज। ठीक है यार। हे, इधर आ। उस दिन जेल में तू ही आया था ना? सर तुम उस शिवा के दोस्त हो ना? सर क्यों रे, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? बोल क्या बात है? कुछ प्लान बना रहा है क्या? सर एक छोटी सी डील करनी है। हे, तू मुझसे डील करेगा? चल निकल। सर मेरी बात सुनिए सर, 1 मिनट प्लीज सर। अब अगर कुछ भी बोला ना सर तो तुझे भी उसके साथ जेल में डालकर मारूंगा। सर एक बार सुन लीजिए सर, प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर। चल बोल, क्या बात है? सर वो बहुत अच्छा लड़का है सर। हे, वो अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है मुझे क्या? चल निकल। सर इस मर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है सर। सर कोई उसे जानबूझकर फंसा रहा है। अब ये क्या है? ये लीजिए सर। सर वो सच में बहुत अच्छा लड़का है, उसे बाहर निकाल दीजिए सर। अरे भाई, पहले बोलना चाहिए था ना कि पैसा लेकर आए हो। हे, वो अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस दुनिया में पैसों के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। पैसा दिया ना, अब मैं उसे बाहर लाऊंगा। उसे कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम जाओ। अरे जाओ। हे सर। इसमें कितना है? सर 10 लाख तो होगा सर। अरे बहुत लोग हैं यार, कम पड़ेगा। कुछ और इंतजाम करना। सर मेरे पास जितना था मैंने सब कुछ दे दिया सर। ठीक है, जा। हे, यहाँ मैंने डील ओके किया। सुबह एक अलार्म बजेगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तू तो फंसेगा ही, मैं भी फंसूंगा। इसीलिए यहां से भागने के बाद बहुत दूर चले जाना और पुलिस की नजरों से दूर रहना। ठीक है। मेरी बात समझ गए ना? हे, अब बस करो। ठीक है सर। वहां से भी उठा कर लाओ। जाओ जल्दी करो। चलो जाओ, ठीक है। जल्दी हाँ। जल्दी जल्दी। जरा गाड़ी रोको भाई, टॉयलेट जाना है। तू
परेशान मत होना शिवा, मैं हूं तेरे साथ। ले शिवा, शिवा लेना। ए शिवा, शिवा, शिवा क्या कर रहा है यार तू? यार शांत हो जाना। सुन्नू मेरे इन्हीं हाथों में अपना दम तोड़ के चली गई। जिसने भी ये सब किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ए शिवा बैठ जा यार प्लीज, बैठना यार प्लीज। किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए ये सब कुछ किया है। क्या मेरे से? नहीं, सुनंदा से। कोई भी बिना वजह किसी इंसान का खून नहीं करवाता है, इसके पीछे दुश्मनी है। ए, तू तो सब जानता है ना, हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। जरूरी नहीं कि हमें सारी बातें पता हो सकता है कि कोई ऐसा राज हो जिसे हम नहीं जानते हैं, और इस राज के बारे में हमें कैसे भी पता लगाना ही होगा। पर कैसे? ए शिवा, ठीक से याद कर, जब सुनंदा कॉलेज में थी तो कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिसकी वजह से कोई तेरा या फिर सुनंदा का दुश्मन बन गया हो? नहीं यार, मेरी सुन्नू मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन लोगों के डर से उसने वो बात तुझे ना बताई हो, क्योंकि वो तेरी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। यार वो अपनी छोटी से छोटी बात मुझे बताती थी, अगर कोई उसके पीछे पड़ा होगा तो वो मुझे जरूर बताती। शिवा मेरी बात मान, एक बार फिर से सोच, कभी भी कॉलेज के बाहर या कॉलेज के अंदर कुछ भी ऐसा हुआ हो, किसी ने तुम्हें परेशान किया हो या फिर सुनंदा को परेशान किया हो या उसको फॉलो किया हो, ठीक से याद करना। फॉलो? मैं और हाँ सुन्नू हाँ एक बार बाहर गए थे। हाँ शिवा याद कर, याद कर। जब हम बाहर गए थे तब हमें कोई फॉलो करा था। कौन था? कौन था वो आदमी? याद कर, याद कर शिवा, याद कर, याद कर। वो बाइक पर था। हाँ हाँ हाँ, बाइक पे था। आगे? TS हाँ 26 B। हाँ और आगे? 7343। शिवा ये क्लू भी हमारे लिए काफी है। हेलो। हाँ बोल भाई। सुन, मैं तुझे अभी एक बाइक का नंबर भेज रहा हूँ, मुझे उस बाइक वाले का एड्रेस भेज। ठीक है यार। सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ओके। हाँ, हाँ। बाइक का नंबर सेंड कर। ओके भेज रहा हूँ। हाँ बोल यार। यार एड्रेस नोट कर। हाँ। हाउस नंबर 10, गली नंबर 6, भिवंडी मार्केट। ओके भाई, थैंक यू। हाँ, ठीक है थैंक यू वेरी मच। शिवा हमें एड्रेस मिल गया है, चल ये ले, जल्दी से ये शर्ट पहन ले और चल। क्या हुआ? TS 26 B 7343, ये बाइक तेरी है? हाँ मेरी है। क्या हुआ? चुपचाप स्टेशन चल। सर पर क्यों? एक्सीडेंट करके किसी की जान ले लिया और बोलता है कि क्या हुआ? हाँ? तेरी वजह से एक लड़की की जान चली गई। एक्सीडेंट मैंने नहीं किया सर। 4 महीने पहले मैंने अपनी बाइक बेच दी सर। पीटर नाम का एक आदमी है, उसी को बेची थी कसम से। अबे ये पीटर कौन है? पीटर मतलब सफेद दाढ़ी वाला वो है क्या? हाँ वही है। वो यहाँ रहता है? हाँ अगली गली में रहता है। तुम दिखाओगे? हाँ चलो सर बताता हूँ, चलो।
एक मिनट सर, वो है पीटर का घर। शिवा तू यहीं रुक। कौन है इस टाइम पे? कौन मरने आया बे? क्या है? पीटर भाई आप ही हैं क्या? मेरे घर पे आके मेरे बारे में ही पूछ रहा है? कौन है बे तू? तूने मेरी फ्रेंड को क्यों फॉलो किया? एक क्लू मिला, वो भी हाथ से निकल गया। आपकी बात सुनने के बाद एक बात तो पक्की कि शिवा ने जानबूझकर उसका खून नहीं किया होगा, लेकिन उन लोगों ने शिवा के हाथ से सुनंदा को क्यों मरवाया सर? तुम क्या सोचते हो? सर मुझे लगता है कि हिप्नोटाइज किया होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो शिवा के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया भी हो सकता है। अगर ऐसी बात नहीं है, मे बी ब्लैक मैजिक किया हो सर। हिप्नोटिज्म, डेविल, ब्लैक मैजिक। सर इन तीनों में से कोई एक चीज जरूर होगी। एक छोटा सा क्लू मिला था, वो भी किसी काम का नहीं निकला। सच आप ही बताइए सर। शिवा, छुट्टा दो भाई। 500 रुपए का छुट्टा कहाँ से दूं? जाओ लेके आओ। 500? छुट्टा नहीं मेरे पास। मैंने तो 2000 दिया था यार, पागल है क्या? अरे तूने 500 ही दिया? अरे 2000 दिया। कैसी बात कर रहा है यार? अरे 2000 दिया मैंने। अरे कैमरा है, तू नोट देख देखा ना। करो। तूने सिर्फ 500 रुपए का नोट दिया है, तू 2000 कैसे अरे बोल सकता 2000 है? मैंने दिया। तू खुद देख ले। हाँ? क्या क्या- 2000 दिया। तूने बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे बेवकूफ क्या? तेरे जैसा बहुत आता है मेरे दुकान पे। अरे छोड़ो यार, बात करते हैं। ये क्या हुआ यार? किसने मारा तुझे? कैसे हुआ ये सब? वो मर गया यार। क्या बोल रहा है तू? हाँ! वो हमारे हाथ से निकल गया। एक तो क्लू था हमारे पास, वो भी मर गया। तो कैमरा। कैमरा? कैमरा मतलब? जिस जगह पर मर्डर हुआ था वहां पर कैमरा होगा, उससे हमें जरूर पता चल जाएगा। अबे बीच रोड में कैमरा कहाँ लगा होगा?
वहां पर कैमरा होगा भी या नहीं ये हमें जाके देखना होगा। तू चलेगा ना? हाँ चल चलते हैं, आजा। वहां जब एक कैमरा दिखा तो उस कैमरे से फुटेज कैसे निकालेंगे ये दिमाग में अभी चल ही रहा था कि शिवा को एक आइडिया है। उसने वहीं एक कांस्टेबल से सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकलवा लिया। देख, ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है। शिवा, तू जेल से भागकर यहाँ पर आया है, ये इसके पीछे कौन है हमें उसका पता लगाना है। इस तरह इमोशनल होकर रोने से कुछ नहीं होने वाला। शिवा, प्ले कर, फॉरवर्ड कर। यार इसी रोड पर मैं कितना खुश खुश था सुन्नू के साथ, और इसी रोड ने कुछ ही पल में मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली। यार देखना, वहां पर जितने भी लोग थे वो लोग सब सुन्नू के पास आ गए, लेकिन ये लड़की जो कोने पर खड़ी है वो नहीं आई। कौन? जरा जूम कर, रेजोल्यूशन बढ़ा। ये तो बाहर की लग रही है यार। पहले कभी तूने इसे देखा है क्या? नहीं यार। देख, हो सकता है इस औरत का इस मर्डर से कोई लेना देना हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखना यार, वहां पर सभी लोग कितने दुखी हैं सिवाय इस लड़की को छोड़ के। देख शिवा, एक साइकेट्रिस्ट को मैं जानता हूं शिवा, वो मेरे डैडी का बेस्ट फ्रेंड है। एक बार जाकर हम उससे मिल लेते हैं, शायद हमें इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई सॉल्यूशन मिल जाए। प्यार करने वाली लड़की को इस तरह से मारने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, पागल थी, तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी थी, और तुम एक नंबर की साइको हो जो मारा उसे। तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं मैं। मैडम, क्या कर रही हैं आप? इसके बारे में आपको कुछ पता भी है? क्यों मारा उसे साइको? पहले आप ये हाथ हटाइए। ये शिवा ही सुनंदा का एकमात्र सहारा था। ये उससे प्यार करता था, ये उसे क्यों मारेगा? हर कोई यही बोल रहा है कि इसने खून किया है, खून किया है, खून किया है। सुनंदा नहीं मरी है, मरा ये है। हर पल ये मर मर के जी रहा है। ये सुनंदा से प्यार करता था, ये उसके लिए जीता था और उसी के लिए मरता भी था। आप इसे खूनी बोल रही हैं? एक बार जरा इसकी हालत देखिए। सुनंदा के बिना पागल हो गया है ये। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आपने गलत किया मैडम। ए शिवा, तू जानता है क्या इसे? वो मेरी फ्रेंड थी, मुझे जानना है उसके साथ जो भी हुआ था। देखिए मैडम, जो आंखों से देखता है वो सच नहीं होता। जिसे सारी दुनिया सच मान रही है, दरअसल उसके पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है, और उसका पता लगाने के लिए जेल से भाग कर आया है। ये देख रही हैं आप? इसके अंदर सुनंदा के मर्डर के सारे फुटेज हैं। इसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने से शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। अगर आपको चलना तो चलिए हमारे साथ। ए शिवा, चल। हाय अंकल। हाँ आओ, बैठो। हाउ आर यू मैन? आई एम फाइन अंकल। डैड कैसे हैं? अच्छे हैं। क्या बात है, कैसे अचानक आना हुआ? अंकल, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलो बोलो। अंकल, किसी की लाइफ का सवाल है, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर है। अब तुम्हें क्या अलग से मेरे बारे में बताना पड़ेगा? तुम जानते हो ना, बात क्या है, बोलो। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, इसका नाम है शिवा। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं कि स्कूल में पढ़ते थे। इसमें उस दिन का फुटेज है अंकल।
देखो, ये कोई भूत नहीं है, क्योंकि सुबह के 11:30 बजे डेविल में उतनी पावर नहीं होती है। ये हिप्नोटिज्म है, लेकिन हिप्नोटिज्म तो आंखों से आंखें मिलाने से ही होता है, और उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। यहाँ पे टाइम लिमिट भी नहीं है, तो ये हिप्नोटिज्म भी नहीं हो सकता है। और हाँ, ये ब्लैक मैजिक भी नहीं हो सकता। मैं अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा केस देख रहा हूं। सर, रोड पे सब लोग सुन्नू के पास आ गए, सिवाय इस लड़की को छोड़कर। ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। देखो तुम मिस्टर शिवा, उस लड़की के साथ कुछ लेना देना हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मुझे इसी बात का शक है। कार में उस लड़की के साथ कोई और भी है क्या? बट दैट्स ऑल सेकेंडरी। उस दिन वो मर्डर क्यों करवाया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं देखकर बताता हूँ। ओके? चलते हैं अंकल। ओके। ना भूत है, ना हिप्नोटिज्म है, ना ब्लैक मैजिक है। फिर क्या हुआ सर? अब तक हम सोच रहे थे कि इसके पीछे इन तीनों में से कोई एक रीजन होगा, लेकिन इन तीनों के अलावा भी कोई कारण हो सकता है, तो वो जरूर कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली चीज होगी सर। इस दुनिया में बहुत सारी शक्तियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारे आसपास ही हैं। एक्सक्यूज मी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। लेकिन क्यों? जब मैं प्रॉब्लम में थी वो हमेशा साथ देती थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। ये खून आपने नहीं किया ऐसा लगा, वो मर गई। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इमोशनल होकर मैंने आपको इस तरह से मार दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसके पीछे का सच मुझे जानना है। मुझे अपने साथ रखिए प्लीज, प्लीज मना मत कीजिए। ठीक है। 1 मिनट, अगर आप लोग ट्रैफिक में मिस हो गए तो? नंबर ले लो। हाँ बोलिए। 97-498-123-85। ओके। सुन शिवा, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। मेरा बहुत सारा पेमेंट रुक गया है, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये ले, वॉलेट में पैसे रखें। तुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मंगवा लेना। सुन, कहीं बाहर मत जाना यार, मुझे वापस आते आते रात हो जाएगी। शिवा, तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? ना भूत है, ना हिप्नोटिज्म है, और ये ब्लैक मैजिक भी नहीं है। एक्सक्यूज मी। मुझे पीने का बहुत मन हो रहा है और मैं बाहर जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी हेल्प कर दो प्लीज। ओके। ना भूत है, ना हिप्नोटिज्म, ब्लैक मैजिक तो बिल्कुल नहीं है। फिर क्या हो सकता है? कौन है इस सब के पीछे? किसने करवाया ये? मेरे हाथों मेरी सुन्नू मर गई। कुछ तो राज छुपा है। मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। ये लो।
कुछ सालों बाद ना सबका प्यार खत्म हो जाता है। मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? हम दूसरों की तरह नहीं है सुनो, हम दोनों बचपन से साथ हैं और तुम देखना सुनो, आखिरी सांस तक हम दोनों साथ रहेंगे। हेलो, सुनो। ए शिवा, ए शिवा, उठ यार शिवा, आगे खोल शिवा। तू देख रहा है मुझे? ए शिवा, क्या कर रहा है तू? क्या है ये सब? ये खून खराबा, इसलिए जेल से भागकर आया है तू? तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्या चाहता है तू? मैं सुन्नू के कातिलों को ढूंढना चाहता हूँ और जिन्होंने उसे मारा है मैं उन्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरी सुन्नू मुझे छोड़ के चली गई। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता उसके बिना। तू मर जा, मर जा तू। मरने के लिए जेल से बाहर भाग कर आया है ना, तो मर जा। पूरी दुनिया यही कह रही है कि सुनंदा का खून तूने किया और तू इस बात को सच साबित करने पे तुला हुआ है। दुनिया वाले तो यही कहेंगे कि प्यार का झांसा देकर तूने उस लड़की को जान से मार दिया। अगर तू इस बात को सच साबित करना चाहता है तो मर जा। शिवा, मरने से क्या होगा? तेरी लाश को भी लोग दफना देंगे, लेकिन तेरे मरने से ये इल्जाम तेरे सर से कभी मिटेगा नहीं शिवा। ये याद रखना, तेरे माँ बाप, मैं, सुनंदा, हम लोग तुझे कभी माफ नहीं करने वाले। हम दोनों एक दूसरे के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। तुझे ये लड़ाई इंसाफ के लिए लड़नी होगी शिवा। आंखें खोल शिवा, तुझे लड़ना ही होगा, आखिरी सांस तक लड़ना होगा तुझे। तुम उससे इतना प्यार करते हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये हमें जानना ही होगा। देख शिवा, मेरी बात सुन, चाहे वो आदमी कोई भी हो, उसे सामने लाएंगे सुनंदा के लिए। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे शिवा। मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें, मैं नहीं छोड़ूंगा। Who are you? What do you want? इससे पूछ के तुम लोग अंदर आए हो? हाँ? बाहर निकलो यहां से। क्या है ये सब? कौन हो तुम लोग? What do you want? प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज। ए चिन्ना, उठना, उठ यार। क्या हुआ यार? मैंने सपना देखा किसी ने साइकियाट्रिस्ट को मार दिया। उसे कोई क्यों मारेगा? सपना देखा है ना, सो जा। यार चलते हैं ना। लेकिन कहाँ? उस साइकियाट्रिस्ट के पास। कल रात मैंने साइकियाट्रिस्ट का खून हो गया ऐसा सपना देखा और मुझे लग रहा है कि उन्हें सच में कुछ हो गया है। मुझे देखना है वो ठीक है या नहीं। पहले तो कुछ खा ले यार। नहीं यार, भूख नहीं है। तू चलना, चल कर देखते एक बार। ठीक है, तू रुक जा, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। एक बार चलते हैं ना प्लीज। ठीक है, चलते हैं, चल।
क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? कहीं वो सच में तो नहीं मर गया? अगर सच में मर गया होगा तो हमारा क्या हाल होगा? सर ऊपर है क्या? नहीं सर तो 4 दिनों से नहीं आ रहे हैं। उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ है उन्हें, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। चिन्नू, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं है यार। अरे शिवा, फालतू का टेंशन मत ले। अभी तो 10 ही बजे हैं। हो सकता है रास्ते में हो, पहुंचने वाले होंगे। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो एक बार फोन लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। अरे सुनना, मैं बस 2 मिनट में बाहर से आया। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मैं बस अभी आया। शिवा, किस्मत किससे कब मिल जाती है ये कोई नहीं जानता। किस्मत सिर्फ सवाल ही नहीं करती बल्कि कभी कभी जवाब भी देती है। Hello. He's following me. He's following me. Who? Shiva. He's following me. What the hell? What are you talking about? He is in jail now. No, I just saw him. He's following me. He's following me. Where are you? I don't know the particular place. Okay, send me GPS immediately. Okay. Yeah. ओए, रोक रे, गाड़ी रोक। ओए, hey, और तेज।
Oh no! सिक्योरिटी गार्ड के फोन से मैंने भी सर को फोन लगाया, उनका फोन लग रहा है। मेरी सर से भी बात हुई, वो किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन गए, बोले कि कल आएंगे। चिन्ना तू इमीडिएटली गोदाम में आ जा। लेकिन तू है कहाँ पर शिवा? मुझसे सवाल पूछना बंद कर और इमीडिएटली गोदाम में आ जा। Who are you? I don't know. I don't know anything. Please leave me. I don't know. Tell me who are you? Please leave me. Tell me who are you? Please leave me. I said tell me who are you? Please leave me. I don't know anything. Please leave me. Tell me. I don't know. Tell me who are you? Please leave me. No. I don't know anything. ये लड़की यहाँ कैसे आई? ये रास्ते में मुझसे टकरा गई थी और मुझे देखकर ये भागने लगी। शिवा, इस लड़की का इस मर्डर से जरूर कोई लेना देना है, वरना ये तुझे देखकर भागती नहीं। I don't know. Who are you? Why are you escaping from me? What's the link between you and the murder? Tell me! I don't know anything. Please leave me. I know that you know everything. You were there during the murder. Who all are there behind the murder? Tell me! Otherwise I'll kill you! I don't know anything. Please leave me. मुझे मारने के लिए मजबूर मत करो। Tell me who are you? तुझे तो मैं No, I don't know anything. शिवा, Please. पागल मत बन। जानता भी क्या कर रहा है? ये मर गई तो आखिरी क्लू भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। खुद पे कंट्रोल कर। कल साइकियाट्रिस्ट के पास हम जा रहे हैं ना, कल अंकल से मिलकर सारी बातें कहेंगे। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी के लिए तो खुद पे कंट्रोल कर ले। इसे यहाँ बांध देते हैं, चल। Don't kill me. Please leave. चुपचाप बैठ। No. बैठ। हाँ, मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। सर, आपने कुछ छानबीन की? कोई क्लू मिला क्या सर? सीधा मुद्दे पर आता हूँ। रिसर्च के लिए मैं कल आउट ऑफ स्टेशन गया था और वहां जाने के बाद ही मुझे हकीकत का पता चला। वो क्या अंकल? जो मैं बताने वाला हूँ वो बात तुम्हें चौंका सकती है, लेकिन सच है। देखो शिवा, इस दुनिया में कुछ बातों का पता होता है और कुछ बातों का पता नहीं होता। वो नेचर के हिसाब से हो सकता है, साइंस के हिसाब से भी हो सकता है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये एक प्री प्लान मर्डर है। हाउ सर? हाउ इज इट पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल शिवा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तुम्हें एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया है उस मर्डर के लिए। डायरेक्ट पॉइंट पर आने से पहले मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। पुराने जमाने में ब्रह्मम गुरु काल ज्ञान लिखने के वक्त पर उनके गायों की पहरेदारी के लिए कि वो बाहर ना जा सके, तो उसके लिए वो एक रेखा खींचकर उन्हें अंदर रखते थे। ब्रह्मम गुरु के लौटने तक वो गायें अंदर रहती थीं। माना कि ब्रह्मम गुरु ने काल ज्ञान लिखा और लोग ये मानते थे कि उनके अंदर शक्तियां थीं। और
ठीक वैसे ही खाना खाने के वक्त बछड़ों को चारों तरफ से एक रेखा खींच के अंदर रखा जाता था और उनके लौट आने तक वो अंदर ही रहते थे। ठीक उसी तरह राजा अपने संदेश को पहुंचाने के लिए बाज का इस्तेमाल करते थे और वो बाज सीधा उसी शख्स के पास जाता था जिसके लिए वो संदेश होता था। यहां पर गाय, बछड़ा, बाज, इससे हमें मतलब नहीं। जीवन हो या जीवन ना हो, लेकिन उसे अपने अधीन करने की शक्ति सिर्फ इंसान के अंदर होती है और वो ये अपना पेट पालने के लिए कर सकता है या फिर किसी का नाश करने के लिए कर सकता है। बट ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली विद सुपर नेचुरल पावर्स। ये सुपर नेचुरल पावर्स कई तरह की होती हैं। वो हिप्नोटिज्म हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, बट सब सुपर पावर्स में सबसे मोस्ट पावरफुल एक शक्ति है और वो है सहर। इस सहर की पावर से दूसरों के ब्रेन को अपने कंट्रोल में लेकर उससे कुछ भी करवा सकते हैं। कुछ 100 साल पहले इस सहर की विद्या के जरिए लोग अपने दुश्मनों को मारा करते थे। ये पुराने समय में बहुत चलता था। कुछ देशों में अपने ही वंश के लोगों को ये विद्या सिखाकर उसे आगे बढ़ाया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सहर विद्या खत्म होने लग गई। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज भी इस विद्या को जानने वाले लोग मौजूद हैं, जैसे कि नाइजीरिया और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में 2004 में इस विद्या को सीखने वाले लोगों को सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने फांसी की सजा दी थी कि कोई एक इंसान किसी के ब्रेन को कैसे हैक कर सकता है। और इसके लिए मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। मानो मेरे अंदर सेहर पावर है और अगर मेरे सामने वाले शख्स ने मुझे हर्ट किया तो इस पावर से मैं उससे अपने कपड़े उतारकर नंगा डांस करने के लिए मजबूर कर सकता हूं और वो वैसा ही करेगा। एक बिल्डिंग से कूदने के लिए कहेगा तो वो कूदेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि आखिर वो ये कैसे कर रहा है। ये धरती अपने आप घूम रही है और वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। किसी वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे गिरती ही है। तो अगर कोई आवाज दूर से हमें यहाँ सुनाई दे, इट्स ऑल दिस बिकॉज ऑफ वेव्स। वेव्स में बहुत जबरदस्त पावर होती है। एक मोबाइल के जरिए आप दूर बैठे किसी इंसान से बात कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी एप्स के अंदर आप मैसेज भेज पा रहे हैं। इंटरनेट के जरिए कहीं भी बैठ के ब्राउज कर सकते हो। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ वेव्स। इस सिहर शक्ति की वेव्स के द्वारा तेरे ब्रेन को उस वेव से मिलाकर तेरे ब्रेन को कंट्रोल किया गया और फिर तुझसे मर्डर करवाया गया। सर, उस कैमरा फुटेज में जो नाइजीरियन लड़की थी वो हमारे कब्जे में है सर। कहाँ है वो? गोदाम में बांध कर रखा है उसे। वो हमें कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। नो 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 नो, उस लड़की को सब कुछ पता होगा। दैट फीमेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस केस। लेकिन कैसे अंकल? उस लड़की को हमने बहुत मारा मगर वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है अंकल। डोंट वरी, आई हैव एन आइडिया। वो क्या है अंकल? एक मिनट रुको। ट्रूथ ड्रग साधारण तौर पर इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, पुलिस इसे मुजरिमों से सच उगलवाने के लिए इस्तेमाल करती है। ये ड्रग दी तो कोई भी शख्स 95% अनकॉन्शियस और 5% कॉन्शियस रहता है। इस ड्रग का इस्तेमाल करके उस लड़की से सच का पता लगाते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। हेलो अंकल, ये लीजिए। Please leave me, leave me. It won't hurt you. No, no, It's leave just me. a small injection. No,
Leave me! Leave me! Leave me! Leave me! सुनो जरा इसे पकड़ो. No! No! Leave me! Don't shout. No! 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 This Leave is me! not going to hurt Leave you. me! No! 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 Easy. Leave me! Relax. Leave me! Relax. Leave me! Leave me! Leave me! Relax. Leave me! Leave Yeah, me! that's Leave like me! it. Leave me! Relax. Now be quiet. It's okay. That's all. What is your name? Isma, Where are you from? Nigeria. What do you do? I work as a PA for Abhishek Chaudhary Group of Companies Chairman. Where? Nigeria. Why did you come to India? To kill Whom? Sunanda. Why? I don't know. Who knows? My boss. Who is your boss? Abhishek Chaudhary Group of Companies Chairman Rahul Chaudhary. Where is he now? Gandhipet Farmhouse. So both of you came to India to kill Sunanda, right? Not both of us. We are three. Who's the third person? Fidel. Who is Fidel? Fidel is a very dangerous person in Nigeria. If he wants to kill, he can kill anybody in the world. Till now, he has killed 59 members. No one dares to touch his shadow. Even the day Sunanda died, he was there only. That day we were there. Fidel was in car. He made almost 10 crores deal. 10 crores deal to kill Sunanda? Yes. Where is he now? He's in Green Valley apartment, flat number 504. उस फिडेल और राहुल को छोड़ूंगा नहीं सर. Shiva, understand this. That Fidel is very dangerous person. उसे मारना इतना आसान नहीं है. उसे सीधा मारना तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है. ताकतवर सुग्रीव के भाई बाली को राम जी ने कैसे चालाकी से मारा था, उसी चालाकी से तुम्हें मारना होगा. Listen, I have some work to do. You guys handle this. सुन, तू कार में रहे और कॉल मत काटना. सर आप कौन है, किससे मिलना है आपको? फिडेल सर से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया था. फिडेल सर थोड़ी देर पहले नीचे आए थे, यहीं कहीं देखा था उनको मैंने. वो है सर, वहां पे. ए शिवा, फिडेल तेरे राइट में है.
मेरी सुन्नू को मेरे ही हाथों मरवा दिया तूने। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? Please leave me. I don't know. सुन्नू को मेरे हाथों से क्यों मरवाया पता नहीं, लेकिन ये पक्का है कि तेरी मौत मेरे ही हाथों होगी। तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। रेडी फॉर द डेथ। ए शिवा, मैं भी साथ आऊंगा। नहीं तो जा यार, मैं अकेले ही जाऊंगा। ए शिवा। हाय शिवा, वेलकम। पहली बार तुम्हें सामने से देख रहा हूँ। ऑफ कोर्स तुम भी मुझे पहली बार ही देख रहे होगे। ग्रेट शिवा। तुम बहुत बहुत ग्रेट हो। प्यार में ताकत होती है सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारा प्यार बहुत ताकतवर है। वैसे हर एक मौत के पीछे प्यार ही होता है, इसलिए उसी प्यार को मैंने हथियार बनाया। उसकी मौत का इल्जाम मुझ पे ना लगे, इसलिए तेरे हाथों मरवा के तुझे जेल भिजवा दिया। लेकिन उस फेडल को मार के तू मुझ तक पहुंच गया। आई अप्रिशिएट यू। पता है आज सुन्नू का बर्थडे है, मैं तुझे मारकर ऊपर उसके पास गिफ्ट बनाकर भेजूंगा।
तड़पाया तूने मुझे। अब बता मेरी सुनंदा को क्यों मारा? सिर्फ सुनंदा को ही नहीं, उसके पेरेंट्स को भी मैंने मरवाया, वो भी एक्सीडेंट करवा के। ये आज की दुश्मनी नहीं है, बचपन से ही इस दुश्मनी को अपने सीने में पाला है। सही वक्त का इंतजार किया, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो 3 महीने से मुझे ढूंढ रहा है ताकि तू मुझे मार सके, लेकिन मैं उसे 20 सालों से ढूंढ रहा था। उसने मेरे पिता को जो धोखा दिया, उसके सामने यह छोटी सजा है। 7 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया, उसका दर्द जानते हो तुम? अरे भाई डालो ना। नहीं सर, कोई बात नहीं सर। बहुत शर्माते हो। सर, कॉर्पोरेटर साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। उन्हें क्या बोलूं? बेवकूफ, कहा क्या बोलना है पता नहीं, जाओ। यूजलेस फेलो। आराम करने के लिए रात का ही टाइम मिलता है, सुबह से जनता की सेवा करते रहते हैं। अब रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा नशा करते हैं और मजा करते हैं, फिर बातचीत करते हैं। बताओ क्या बात है भाई? सर, वो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कंफर्म कर दीजिए ना। पता चला कि एलएमडी वाले भी उसी पे ट्राई कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार करो सर, मैं सोच कर बताता हूं। सुनिए, आपका फोन है। सर मैं अभी आया सर। सुनो मारुति राव, अब मैं तुम लोगों के साथ यहां बैठकर पी रहा हूं भाई, तो समझ लो वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ही हो गया। लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा होगा? क्या चाहिए सर? सर, पिछले कई दिनों से जब भी मैं उसे देखता हूं ना तो पागल हो जाता हूं यार। कहीं भी जाता हूं ना तो वही याद आती है, और जानते हो जब बीबी के पास रहता हूं ना तब भी वही याद आती है। सुनो, इधर आओ। एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट लेकर कितने साल तक तुम जियोगे? उसको मेरे लिए सेट करो और हम तुम्हारी लाइफ सेट करेंगे। पैसों की लालच में आकर मारुति राव ये भूल गया कि वो क्या कर रहा है। एमएलए की बातों को मानकर उसने मेरे माँ बाप के ड्रिंक्स में नशे की गोली मिला दी, और वो मारुति राव उस एमएलए को मेरी माँ के साथ सुला दिया। अपने इन्हीं आंखों से मैंने अपनी माँ को उस हाल में देखा है। मेरे पिता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन मेरा क्या हाल होगा ये सोचकर मेरी माँ जिंदा रही। उसके बाद मैं और मेरी माँ नाइजीरिया चले गए। वहाँ मेरे मामा रहते थे और उन्हीं के पास जाके हम लोग शिफ्ट हो गए। मैंने वहीं पढ़ाई लिखाई की, बड़ा हुआ, बदला पूरा कर सकूं इसलिए पैसे कमाए। साथ साथ मेरा गुस्सा भी बढ़ता गया और वही गुस्सा मुझे इंडिया खींच लाया। आते ही उस एमएलए को मारने के बारे में सोचा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, 4 साल पहले ही मर चुका था वो। उसके बाद मारुति राव और उसकी बीवी को मरवाकर एक्सीडेंट का रूप दे दिया। उसके बाद उसके परिवार के सारे लोगों को मारने के बारे में सोचा। तभी मेरी नजर उसकी बेटी के ऊपर पड़ी। लेकिन उसे देख के मेरे दिल में थोड़ा प्यार पैदा हो गया और उसकी इंक्वायरी करने के लिए मैंने पीटर को भेजा। पता चला कि वो तुझसे प्यार करती है। ये सुन के मुझे उसके ऊपर और भी गुस्सा आ गया। उसे मारूंगा तो तू रास्ते में आएगा, इसलिए मैंने फेडर को बुला के 10 करोड़ में तेरे हाथों उसे ही मरवा डाला। उसे मारने के लिए 10 करोड़ की डील। मेरा काम खत्म हो गया। फिर भी मैं यहाँ क्यों हूँ ऐसा सोच रहे हो क्या? उसके नाम पे हजारों करोड़ की जायदाद है। वो क्लेम होने तक 3 महीने का समय लगेगा, बस और 15 दिनों में वो पूरा होने वाला है। लेकिन तू बीच में आ गया। उसे मार के मैंने गलती की क्या? बताना शिवा। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे मारना मेरे जीवन का मकसद है, इसलिए मैंने अपना बदला ले लिया। उस मारुति राव ने हजारों करोड़ रुपए मेरे पापा की वजह से कमाया है। बोल शिवा, इसमें मेरी कोई गलती है क्या? हाँ है। सुनंदा के पापा ने जो किया वो बिल्कुल गलत है, लेकिन वो गलती उसके पापा ने की थी। उसकी सजा सुनंदा को क्यों दी तूने? गलत किया, बहुत गलत किया तूने। तो
शिवा, 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 हाउ आर यू? आई एम गुड सर। मुझे माफ कर देना शिवा, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी फॉर दैट। तुमने खून नहीं किया है, यह बात सुनंदा ने मुझे बताई। मगर सुनंदा कैसे बोलेगी? मेरी सोनू मर चुकी है सर। शिवा, तुम्हें एक बात बतानी है। यह मेरा हॉस्पिटल है, यहां की सारी प्रॉपर्टी मेरी है, और इसके साथ और 4-5 हॉस्पिटल्स हैं मेरे। 3 अमेरिका में, 1 हैदराबाद। हैदराबाद से अमेरिका, अमेरिका से हैदराबाद। यह हॉस्पिटल संभालने में ही मेरा सारा वक्त निकल जाता है। मैंने बहुत कमाया, लाखों करोड़ों रुपए कमाए मैंने, लेकिन भगवान ने हमारे साथ ही अन्याय किया, मेरी बेटी के साथ। वो मेरी इकलौती बेटी है। जब जब मैं उसे देखता हूं तब तब मुझे नर्क जैसा महसूस होता है। बेटा, दुनिया के हर एक माँ बाप अपने बच्चों की शरारत, मस्ती, प्यार देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने मुझे वो नसीब में नहीं दिया। मैंने अपने इन हाथों से कई तरह की बीमारी ठीक की, लेकिन मेरी बेटी की बीमारी ऐसी है कि मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा, और इसीलिए मैं अंदर ही अंदर घुटते रहता हूं। बेटा, इतना नाम और संपत्ति होने के बाद भी मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। जब जब मैं उसे देखता हूं तो हमेशा सोचता हूं कि मैंने जरूर किसी जन्म में कोई पाप किया था जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है। मेरी बेटी को बचपन से ही मेंटल डिसऑर्डर है। इतना बड़ा डॉक्टर होने के बाद भी मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ब्रेन फंक्शन कम्स फ्रॉम नेचर, नेचर मीन्स गॉड। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें कुछ बदलाव आएगा ऐसा मैंने सोचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सर, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं सर? नाउ कमिंग टू द पॉइंट। शिवा, उस दिन जब तुमने उसे मार दिया था तो तुम्हें पुलिस लेकर गई, लेकिन वहां के लोगों ने देखा कि सुनंदा की सांसें चल रही थी, तो उसे इस हॉस्पिटल में लेकर आए। सुनंदा को इस हालत में देखकर मैं शॉक हो गया। तुम्हारे प्यार के कारण या फिर भगवान के कारण ये तो पता नहीं, वो जिंदगी और मौत से बुरी तरह लड़ रही थी। जानते हो, मुझे उसके अंदर जीने की इच्छा नजर आ रही थी। शिवा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। डेस्टिनी मेक्स एवरीथिंग, इस बात पर मैं बहुत विश्वास करता हूं। उसका शरीर एकदम डैमेज हो चुका था, सिर्फ 5% उसमें जान थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुनंदा की ब्रेन अपनी बेटी को ट्रांसप्लांट कर दूं। अमेरिका में मैं यह काम करता था, लेकिन यहां यह करने की मैं अपने अंदर हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। जानते हो क्यों? क्योंकि सुनंदा भी मेरी बेटी की जैसी ही थी। फिर मैंने उसका ब्रेन अपनी बेटी में ट्रांसप्लांट किया। ऑफ कोर्स, इस काम में काफी एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने मेरी सहायता की, और इस ट्रांसप्लांटेशन के बाद रेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी ऐसा सोचा था, लेकिन वो तुम्हारी है और तुम्हारे लिए ही जिंदा है। एक्सक्यूज मी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहाँ है मेरी सुन्नू? आओ।
शिवा, कमिश्नर मेरा दोस्त है, मैं सारी बातें उन्हें बता दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब आज से मेरी मानविता तुम्हारी सुनंदा है। अब तुम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। ऑल द बेस्ट। इस तरह एक प्यार को अपना प्यार मिल गया। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कुछ पवित्र है तो वो सिर्फ प्यार ही है। इस तरह के पवित्र प्यार के लिए पंचभूत भी आपका साथ देते हैं। और ये कहानी इसी बात की सबूत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने को मिला सर। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। शिवा और सुनंदा का प्यार वाकई अमर है सर। डेस्टिनी मेक्स एवरीथिंग सर। तो ये थी कहानी। तो अब हम चलें क्या? चलते हैं सर।